सो जाता है फुटपाथ पर अखबार बिछा के, सो जाता है फुटपाथ पर अखबार बिछा के, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। नाज़रीन, आज 1 मई है, लेबर डे, मजदूर डे के नाम से है। आज मुल्क में आम तातील है और अपनी हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं वो लोग जो मजदूर नहीं हैं। आज बहुत सारी पिकनिक्स अरेंज की गई होंगी, कहीं डिनर हो रहे होंगे, ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम बनाया हुआ होगा, कुछ ड्रामे, पिक्चर वगैरह। बच्चों की स्कूल की भी छुट्टियां हैं, वो भी इंजॉय कर रहे होंगे मजदूर डे पे छुट्टी। और बड़े लोगों के बड़े मज़े के दिन हैं। मजदूर जिनकी ये छुट्टी है, आज भी वो रोड पर काम कर रहे हैं। मैं निकला कल और मैंने मज़दूरों से बात की, मज़दूरों की जहाँ वो मज़दूरी के लिए लाइन से बैठे होते हैं बेचारे। मैं उनके पास गया और मैंने उनके तासुरात लिए और पूछा कि कल छुट्टी है, आप एंजॉय करेंगे, छुट्टी करेंगे? तो उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको उनकी ज़ुबानी सुनाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि वो सुनने के बाद क्या हम पे गुजरी और क्या उन पे गुजरी, वो तो सुनेंगे। और फिर मैं आपको इसकी थोड़ी तारीख बताऊंगा और बताऊंगा कि मज़दूर किस हाल में है और इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो देखें पहले तो वो क्लिप जो मैंने आज जाके बनाई है और ख़ुसूस आपके लिए बनाई है। ज़रूर सुनिएगा, ये उनकी दिल की बातें हैं और ये ज़रूर सुननी चाहिए आपको। अगर ये नहीं सुनेंगे तो आप बहुत ज़्यादती करेंगे। अगर कोई दूसरी किस्म की वीडियो होती जिसमें कोई कॉमेडी होती या कोई और सीन होते तो आप ज़रूर देख रहे होते, लेकिन ये भी आप ज़रूर देखिए। और जिस तरह दूसरी चीज़ें आप फॉरवर्ड करते हैं, मेरी गुजारिश है कि ये भी आप अपने लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा, खासतौर जिनके पास लोग मजदूर काम करते हैं और जो लोग मजदूरों से काम लेते हैं। देखिए उन मजदूरों ने क्या कहा। मजदूरों का दिन है, आपको पता है इसके बारे में? जी सर। मजदूरों का दिन है, पूरी दुनिया में छुट्टी है। छुट्टी करोगे कि काम करोगे? सर हम तो मजदूर हैं, छुट्टी नहीं कर सकते हैं। अब सब लोग काम करोगे कि छुट्टी करोगे? काम करेंगे। आप क्या चाहते हो हुकूमत आपके लिए क्या करे? हमारे लिए हुकूमत तो नौकरी कोई काम दे दे। कोई काम दे दे। तुम्हें मजदूरी कितनी है आजकल? एक दिन की मजदूरी क्या मिलती है मजदूर को? दिहाड़ी के हिसाब होता है, 1500 भी होता है, 1800 भी होता है, 1200 भी होता है। रोज मिलती है दाढ़ी? कोई कोई जगह पे रोज मिलता है, कोई कोई जगह पे नहीं मिलता है। आजकल नहीं महंगाई है बहुत। और अगर जिस दिन दाढ़ी 2-3 दिन नहीं लगे तो उस दिन क्या करते हो? क्या करे, परेशान होते हैं सारे दिन हिसाब में। फिर क्या करें, अल्लाह से बोलते हैं अल्लाह हमारे को रोजी तो हम काम करने। हुकूमत से कुछ नहीं बोलना? हुकूमत क्या करेगा भाई, हुकूमत कुछ नहीं कर सकता तुम लोगों के लिए। मतलब हुकूमत से नो उम्मीद है, कुछ भी नहीं कर सकता हुकूमत। क्या करेगा? हुकूमत कुछ नहीं दे सकते, इसलिए हम अल्लाह से मदद मांगते हैं। अल्लाह से मदद मांगते हैं। सर ये होता है मजदूर आजकल बहुत टेंशन परेशानी होता है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है ना। ये होता है कभी एक दिन लगता है, 2-10 दिन बैठता है घर पे। अभी पीछे घर वाला परेशान होएगा, अभी आप क्यों पैसे नहीं भेज रहे? आप घर वाले बोलते हैं काम नहीं होगा मैं भेजू पैसे। अभी क्या करते हैं? अभी तक हुकूमत हमारा ये कुछ नहीं करता है। मालेशिया एक बेटा घर पे हमारा कुछ नहीं, गाँव कुछ नहीं किया है। सिंध में पैसे मिलाता हमारा खुद खाए वजियाला। हमारा जो कुछ नहीं है, हमारे गांव में होगा तेलाब आया था, कुछ नहीं किया हमारा गांव में। वो तो बोलते हैं बहुत सारे घर बना के दिए, कुछ नहीं किया सर। तुम्हारा कौन सा वोट है? सर हमारा ये 5 से पास 7 से आगे सर, 7 से आगे। तो उधर तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया करो? कुछ नहीं किया सर, हमारे लिए कुछ नहीं किया। और यहाँ पे इस जगह पे मजदूरी रोज मिलती है, कभी मिलती है सर कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। यहाँ बंदे होता है, परेशान होता है। अच्छा जी। और वैसे आप सबको पता है मजदूरों के दिन 1 मई को मजदूरों का दिन होता है, ये पता है? फिर भी हर साल काम करते हो? सर क्या होता है घर में? कुछ नहीं करता है। अभी एक दिन छुट्टी करता है, घर वाले क्यों छुट्टी करता है? पैसे भेजो, अल्लाह करे घर वाले बीमार हो क्या करे घर वाले को? अब घर वाले कौन संभालेगा? हम सब संभाले घर वाले को। हमारे लिए अल्लाह का है घर वाले का। अभी क्या करें घर वाले को? इंशाल्लाह ताला अल्लाह पे उम्मीद है, अल्लाह ही करेगा। ये है देखें, मजदूरों का दिन है और उसमें से कोई एक भी छुट्टी करने को राजी नहीं है कि भाई मजदूरों का दिन है। लेकिन क्या अगर मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? एक दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन मजदूरी नहीं मिलेगी तो घर में खाने को मुश्किल होगी। जिनको पैसे भेजने हैं, अगर वो पैसे नहीं भेजेंगे वो भी इनकी तरफ देख रहे हैं। एक दिन नहीं आराम करना चाहिए? मजदूरों का भी तो दिन होना चाहिए। नहीं देखो जी, मजदूर की छुट्टी तो मरने के बाद होगी, जब तक जिंदा वो नहीं छुट्टी कर सकता। तो आज खर्चे इतने बढ़े हुए हैं कि गरीब आदमी के बस से बाहर हो गया। ठीक है, पेट्रोल जो है, डीजल या तेल, वो 340 रुपए लीटर पे हुआ था,
तो उस तेल के हिसाब से महंगाई बढ़ी थी। आज वो तेल वापस 250 रुपए पे आ गया है, लेकिन इन दुकानदारों ने चीजों के रेट कम नहीं किए। तो चोर फिर हुक्मरान नहीं, अवाम है, ये दुकानदार। और गरीब तो गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर ही रहेगा। वो कैसे? मजदूर आदमी टैक्स देता है, लेकिन हमें टैक्स का कुछ गवर्नमेंट नहीं देती। हमें कोई जी वो इसाद प्रोग्राम और वो बेनजीर प्रोग्राम वो हम सुनते हैं। मेरी 55 साल उम्र है, मैंने 1 रुपया भी अगर हुकूमत का खाया हो तो मेरे पे आराम हो। मैं मजदूर हूँ, मेरा बाप मजदूर था, आज तक मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ अल्लाह है। तो ये देखिए, इनका कहना यह है कि हम तो टैक्स देते हैं, ये दुकानदार आगे नहीं देते और हुकूमत वाले वापस हमें नहीं देते, तो टैक्स सिर्फ गरीब दे रहे हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, और मजदूरों का कोई दिन नहीं है भाई। बोला ये सिर्फ मरने के बाद छुट्टी है, मरने के बाद है। ये कहानियां भी अमीरों की छुट्टी के लिए है। ये जो छुट्टियां हमारी कोई नहीं ये है। जो यौम मई होता है ना, इसमें आम तातीर होती है, मैं- बैंक वालों की हाँ, छुट्टी, बड़े लोगों की छुट्टी, उनको तो तनख्वाह पूरी वो मिलेगी। पिकनिक पे जा रहे हैं। मैं आज 10 दिन हो गए यहाँ जा रहे पे हैं। बैठा हूँ, मुझे रोजी नहीं मिल रही, लेकिन मैं आ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। चलो आज नहीं कल मिल जाएगी, कल नहीं आज मिलेगी। ये गाड़ियों पे बैठ के जो ये बड़े लोग जा रहे होते हैं ना, ये बड़ी अजीब नजर से हमें देख रहे होते हैं कि ये कीड़े मकोड़े जमीन पर रेंग रहे हैं, क्योंकि उनके घर पैसों से भरा हुआ है। उनके तो कुत्ते भी एसी की बेड के ऊपर बैठे हैं, और गरीब आदमी गेट पे धूम में मर रहा है। क्या हाल है इसका? क्या आप समझते हैं, क्या इसका क्या हाल निकाला जाए? इसका हल यही है कि या गरीब को मार दो या अमीर को हदायत दो। हमारे हुक्मरान तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि उनका तो वो बिजनेस है, लाख लगा के करोड़ कमाने और करोड़ लगा के अरब कमाने। एक शेर है, शायद आप लोग की समझ में आए नहीं आए, जी, जी। उसमें आपकी ही बात की गई है जी कि जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, जी मतलब जो खेत होता है ना, जी, जी। दहका मतलब काम करने वाले को अगर उस खेत पे काम करने की रोजी नहीं मिले, जी जी तो कहते हैं उस खेत के हर गोशा एक गंदुम को जला दो। मतलब फिर वो जिससे आप मजदूरी मेहनत कर रहे हो, उससे अगर आपको पैसे ही नहीं मिल रहे, तो क्या करें? डाके मारने शुरू कर दें, मतलब उसको वो कहते ऑर्डर भेजना शुरू कर दें, नहीं करें, ये आप काम भीख करें, मांगने शुरू लेकिन कर दें। अपना हक मांगना। लेकिन इसमें मेरा एक शेर है हाँ, कि हमारे ही पाले हुए कुत्ते हमें ही काटते हैं, हमारे हिस्से की बोटियां ये आपस में बांटते हैं। इनसे बचेगी तो हमें कुछ मिलेगा, क्या बात, इन्हीं का नहीं भरता, हमारा क्या बनेगा? हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। बहुत अच्छी बात है। मगर मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि मजदूरों में शऊर आ रहा है, जुबान आ रही है, बोलना आ रहा है। वो वक्त दूर नहीं जब ये अपना हक छीन भी लेंगे। देखा आपने, मुझे एक दो चीजों की बड़ी हैरत हुई, पहले मैं वो डिस्कस कर लूं। एक तो मजदूरों का शऊर देख के मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि उनके मुंह में कितनी माशाल्लाह अब वो बात कर रहे हैं और कितनी कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं। उनका जो हाल आपने सुना कि वो छुट्टी कैसे करें, अगर 1 दिन 2 दिन उनको रोजी नहीं मिलती है तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। कुछ लोग दूसरे शहरों से आए हुए होते हैं, उनके पीछे उनके पता नहीं कितने लोग उनकी इस मजदूरी की जो आप उजरत देते हैं उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ये भी शिकायतें आई हैं कि बहुत से लोग पूरी मजदूरी नहीं देते, या बहुत सारे लोग की ये है शिकायत कि उनको मजदूरी नहीं मिलती और बहुत दफ़ा बहुत दिन चक्कर लगवाते हैं। हमारे मज़हब में हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हदीस है कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी आप अदा कर दें। समझ रहे ना, मतलब उसने काम अपना ख़त्म किया, आपको उसकी मजदूरी देनी है, और नहीं देंगे तो ऊपर अल्लाह भी पूछेगा, नीचे भी आपसे बात पुरुष होगी। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं होगा, हर चीज़ का जो है वो आपके सामने आता है ज़िंदगी में। लेबर डे ये 1860 की हिस्ट्री के बाद है, और बड़े महज़िब कंट्रीज़ में भी कोई मजदूर का कोई इंसान ही नहीं समझते थे, यहाँ तो अभी भी नहीं समझते। वहाँ पे शिकागो के ख़ास तौर से मजदूरों ने एक तहरीक चलाई, जिसमें फिर बहुत, मैं लंबा नहीं करूँगा, जिसमें बहुत फिर खून खराबा हुआ, और उसके बाद उनकी जानों की कुर्बानी के नतीजे में वहाँ अमेरिका और यूरोप में फिर मजदूरों के लिए कवानीन बनाए गए, उनके कि कितने घंटे वो काम करेंगे, कितनी उजरत होगी और उसका क्या क्या चीज़ें होगा। वो एक बड़ा है हिस्ट्री, वो आप लोग को पता होगी, और उसकी वजह से मजदूरों को यूरोप और अमेरिका में इंसान समझा गया, और उसके बाद उनकी इज्जत तय हुई, और आज वहाँ वो थोड़ी इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे मुल्क में भी 1973 में इनको इंसान समझा गया, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मजदूरों को उनकी यूनियन साजी की इजाज़त दी, और जो भी वो मजदूर थे उनके हुकूक बयान किए गए, उनकी चीज़ें की गई। उससे पहले यहाँ भी कुछ नहीं था।
हायरिंग और फायरिंग ऐसे होती थी, आज आप हैं कल से नहीं आइएगा, चाहे वो बैंक हो, चाहे सरकारी इदारे हों, चाहे कोई वो हो, कोई उनकी नौकरी की ज़मानत नहीं हुआ करती थी। उसके बाद से थोड़ा बहुत उनमें जो मिल मजदूर हैं और जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कम से कम उनके लिए थोड़ा उनको हौसला आया। लेकिन आज जो मजदूरों का हाल है वो किसी ढका पुष्पा नहीं है। आपने सुना ही होगा कि कई कई दिन ऐसे हो जाते हैं उनको बैठे हुए और कोई उनको रोज़ी नहीं मिलती है, कि कोई गाड़ी रुकती है और गाड़ी वाले उनको किस तरह की नज़रों से देखते हैं आपने बताया। और कुछ लोग तो तफरी लेने के लिए रुकते हैं कि ये आएंगे बहुत सारे भागते वादे और गाड़ी लेके चले जाते हैं। यार ये किस किस्म के इंसान हो गए हो तुम लोग, कैसी इंसानियत है यार। आपको नहीं पता जब आप गाड़ी रोकते हैं तो वो आपकी तरफ जब आते हैं तय करने कलर वाले के जी कोई कलर का हो सकता है मुझे कोई इज्जत दी हो, वक्त पे बैठ के उन्होंने कहा हम तो अल्लाह का एतकाद देखिए उनके अल्फाजों में, देखा हमको अल्लाह से रोज़ी मांगते हैं, अल्लाह हमें देता है। उन्हें कोई गवर्नमेंट की किसी भी उस पर उनको यकीन ही नहीं है, यकीन उठ गया है अब सरकारी इदारों से और सरकारी उससे। ये बहुत ख़तरनाक बात है कि अगर कोई किसी का यकीन उठ जाए गवर्नमेंट से तो ये बहुत ख़तरनाक बात होती है। एनीवे, तो आपने जब देखा, उन्होंने कहा कि जब कोई गाड़ी रुकती है हम इस नीयत से जाते हैं कि ये और वो हमारे साथ अगर तफरी कर रहे हों या ज़्यादा आ जाते हैं तो उनकी उजरत कम करते हैं। 1500 रुपये एक उजरत इन लोगों ने जहाँ जहाँ होते हैं डिसाइड की हुई होती है, कारपेंटर की अलग होती है, उसकी अलग होती है, उसको भी वो कम कराते हैं क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं। वो अपनी बार्गेनिंग करके उनको ले जाते हैं और उसके बाद उनसे घंटों काम कराने के बाद वो पैसे भी फिर बार्गेन करके देते हैं, कोई ना कोई खाम खराबी निकालते हैं। कई ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं कि कई दिन काम कराया, उसको बोला यार तुमने तो वहाँ नुकसान कर दिया, ये लकड़ी ज़ाया कर दी है तो ये खराबी हो गई, उस बहाने उनकी उजरत नहीं देते। कितना जुल्म करते हैं। आपके पास पैसों की तो भरमार है लेकिन उनके पास सिर्फ यही है, आपके पैसों पे उनका कितना आसरा लग जाता होगा कि यार ये 3 दिन की दिहाड़ी है, मुझे 5000 मिलेंगे, इससे मैं अपने बच्चों के लिए राशन ले लूँगा या किसी की स्कूल की फ़ीस दे दूँगा, या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स आपको छुके भी नहीं गई। 5000 का पिज़्ज़ा खा लेते हैं आप लोग एक रात में बैठ के और उनकी मजदूरी देते हुए वो नोट आपको ऐसे लगते हैं। आप बड़ी आप जाएं बड़ी फास्ट फूड कंपनियों में, बस देखते हैं कितने के जी ये मील है, इतने की जनाब, ये 4 बर्गर दे दें या ये पिज़्ज़ा दे दें, कम कराते हैं? रुपया भी नहीं कम कराते ना, वो कम करेंगे आप पे। ब्रांड की चीज़ें खरीदते हैं, कम कराते हैं? पूछते भी नहीं है मॉल में, जो प्राइस लिखी होती है टैग पे वो देते हैं। इनसे आप बार्गेन करते हैं। वो मजदूर जो ठेले पे आलू टमाटर प्याज बेच रहा होता है, कितने का जी? 60 रुपये किलो है टमाटर, आजकल बड़ा सस्ता हुआ है, उस पर भी 10 रुपये कम कराते हैं। नहीं यार 50 दे दो, नहीं यार ये दे दो, भिंडी है नहीं 20 रुपये, वो 20 रुपये कम करा के आप पता नहीं क्या समझते हैं, आपने क्या तीर मार लिया यार। 20 रुपये उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर आप 4 किलो ले लोगे वो 80 रुपये बन जाएंगे अगर उसके, तो उसके लिए कितना काम आएंगे। और आप समझती हैं या समझते हैं कि ये बार्गेन करके आपने बहुत बड़ा तीर मारा। कुछ नहीं मारा, आपने किसी गरीब का हक मारा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। खुद अपने आप को देखें, किरदार को देखें, सोचें कि यार आप ये किससे बार्गेन कर रहे हो? सामने वाले के पास है क्या बेचने को? अगर वो 40-50 किलो कोई चीज़ लाते हैं उसमें 1-8 किलो ख़राब भी हो जाती है, छाँट ही अच्छा चाहिए, ख़राब नहीं फ़ौरन निकाल के फेंक देते हैं। यार उसकी भी तो कोई कीमत उसने अदा की होगी ना यार। ये चीज़ें करते हुए मेरा प्रोग्राम का मकसद ये है आपको थोड़ा एहसास दिलाना कि खुदारा ये ना करा करें। जब आप बड़ी शॉप पे बार्गेन नहीं कर सकते तो इनसे भी नहीं करके जान के 10-20 रुपये ज़्यादा दे दें। ख़ासतौर से कोई ज़्यादा उम्र का आदमी अगर कोई चीज़ बेच रहा है ना, अब यकीन माने उसके तो आप अगर वो बोले इतने का तो आप चेंज नहीं लें उससे। 40-50 रुपये बचे तो उनको दे दें, कुछ नहीं होगा आपका 40-50 रुपये से हो, लेकिन उसका बहुत कुछ हो सकता है 40-50-100 रुपये से। ये एहसास करें, मजदूर को मजदूरी दें। और उसने बोला मजदूर की छुट्टी, मजदूर डे की छुट्टी है, हमारी तो नहीं है, ये तो उन बड़े लोगों की एंजॉय करने के लिए छुट्टी होती है। हमारी तरफ से तो ये ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि उस दिन उनको मजदूरी नहीं मिलती, उन बेचारों को तो मजदूरी नहीं मिलती। और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जी कि मजदूरों का दिन, मजदूरों का दिन। उसके बाद तो पता नहीं और बड़ी मुल्कों में माँ बाप का दिन हो गया है, भाई का, बहन का, डॉग का, कहते हैं एवरी डॉग हैव अ डे, लेकिन वो किसी और वजह से कहते हैं। इनके साथ तो बेचारे वो भी नहीं है, वो मिसाल भी असल नहीं होती इनके पास के एवरी डॉग हैव अ डे। इनके साथ तो जो मजदूरों का दिन है उस दिन भी वो बेचारे काम कर रहे हैं, मैंने दिखाया। और वो
बल्कि इस छुट्टी से नाला है कि ये छुट्टी क्यों दी जाती है। इस छुट्टी के दिन हमें कोई दे दिया करे यार कि आज इन मजदूरों की मजदूरी डबल है। बाहर मुल्कों में अगर छुट्टी के दिन काम होता है तो उनकी उज्जत ज़्यादा होती है, अर्ली स्टार्ट करने की उज्जत ज़्यादा होती है, लेट नाइट की उज्जत ज़्यादा होती है। यहाँ तो जनाब मजदूरों को जैसे उसने बोला, मैं नहीं बोल सकता वो अल्फाज कि उनको क्या समझते हैं यहाँ लोग, लेकिन वाकई ऐसा समझते हैं। और इसके ज़िम्मेदार मैं किसी हुकूमत को, किसी उसको नहीं, इसमें मैं कोई सिस्टम का नहीं बोलूँगा। जैसे आप लोग हर इल्ज़ाम बड़ी आदत है जी इनका मसला है, इनकी वो है, जी हुकूमत ही ऐसी है, जी वो आप ऐसे हैं। अपने गिरबानों में झाँक के देखें कि मजदूरों के साथ आप क्या कर रहे हैं। हुकूमत को छोड़ दें आप, उनको भी हुकूमत से उम्मीद नहीं है, अब आपसे उम्मीद है जो मजदूरों को हायर करके लेके जाते हैं और उनसे मजदूर कराते हैं। आखिर में मैं चाइल्ड लेबर पे बात करूंगा। कितनी दफ़ा बात कर चुका हूँ, कितनी दफ़ा और लोग भी बात कर चुके हैं। चाइल्ड लेबर पे पाबंदी भी है, लेकिन कानून कहीं हरकत में नहीं आता। कब आता है? जब हमें वाक़या मिलता है कि 8 साल बच्ची पे एक बड़े सरकारी अफसर की बीवी ने स्त्री से जला दिया। एक बड़े ब्यूरोक्रेट के उसने फलां बच्ची को, मियाँ बीवी ने दोनों ने मिलकर मारा, इतना मारा कि बेचारी मर गई। फिर क्या होता है? थोड़ा सोशल मीडिया में उठता है, थोड़ा मीडिया में उठता है, कुछ दिन गिरफ्तार रहते हैं, उसके बाद जमानत हो जाती है। आज वो अपने घर में मजे कर रही होंगे, ये प्रोग्राम भी शायद देख रही होंगे एयर कंडीशनर में बैठ के। हालांकि सेम एज के बच्चे उनके उस घर में होते हैं और वो उन्हीं बच्चों से वो काम करा रहे होते हैं सुबह से शाम तक, और गालियां भी दे रहे होते हैं। और वो बच्चे नहीं सोच रहे होंगे कि यार ये भी हमारी तरह बच्चे हैं, बस पैदा इधर हो गए। अल्लाह ताला के लिए कोई मसला नहीं है आपको उनकी जगह आपको करने में। लम्हे लगते देखे हैं मैंने दुनिया में, बड़े बड़े अरबपति को सड़क पे आते देखे ओवरनाइट। सब मकाफत अमल आ जाता है, कहीं ना कहीं आपके आगे आ जाता है। जो सलूक आप करते हैं कल वो सलूक आपके साथ भी आपका बॉस करता है। हर एक का कोई ना कोई बॉस है, जिसका कोई बॉस नहीं उसका अल्लाह बॉस है, फिर उसके साथ अल्लाह करता है। फिर जब वो करता है ना तो फिर वो बहुत बुरा करता है। अल्लाह ऐसा ना करवाए किसी के साथ। मेरे प्रोग्राम के तवज्जुह से आज आप सबसे ये इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे आप जो भी समझ लें, गुजारिश है कि आप खुदारा अपना सलूक मजदूर से चेंज कर लें, उनको अपनी तरह का इंसान समझें, उनको झड़की नहीं दें। मैंने चमाट भी मारते देखा लोगों को, हालांकि अगर वो पलट के एक मुक्का दे देना आपको तो 4 दांत आपके निकल जाएं और पता नहीं कितनी गोलियां खाने दें। उनको कोई ब्लड प्रेशर नहीं होता, उनको कोई शुगर नहीं है। 50 साल 55 साल मजदूर भी मेरे सामने इतना फिट था कि किसी अगर एक भी बड़े आदमी को धो रख के दे देना तो वो फिर उठे नहीं महीने। लेकिन गरीब है ना, उसको कल आपसे ही पैसे लेने हैं, वो इसलिए आपसे मार खाता है। मुझे शेर से बड़ा डर लगता है जो मैंने आज पढ़ा था कि किसी दिन ये अगर हो गया तो उफ क्या होगा, कि जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोजी, जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोजी, उस खेत के हर होशाए गंदुम को जला दूं। बड़ा 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 इस शेर में एक इनकलाब छिपा हुआ है। ये अल्लाह ना करे ये कभी हो अपने मुल्क में। और बहुत सारे मसाइल हैं। किसान बेचारे सारे साल गंदुम उगाते हैं, जब खरीदने का वक्त आता है तो मुंह उधर ऐसा कर लेते हैं। कहते यार लो थोड़ा ज़्यादा करके ले लो, कुछ नहीं होगा। सब्सिडियाँ दे रहे होते हो PIA को, रेलवे को, और पता नहीं किस किस इदारे को, किकबैक भी ले रहे होते हो। थोड़ी फूड पे किसानों को दे दो यार। और जो बड़े ज़मींदार होते हैं थोड़ी 2-4-5 बोरियां ज़्यादा दे दिया करो उनको। उसमें कैसे गिन रहे होते हैं, तोल रहे होते हैं। हर जगह आप अपने किरदार को, हर जगह जिसके जो पार्ट है वो देखे कि वो क्या कर रहा है, मजदूरों का कहाँ कहाँ हक मार रहा है, और वो मारना कोशिश करें कि वो ख़त्म कर दें। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो आपको, थोड़ी सी दिल को लगी हो, थोड़ी सी अगर दिल में आपके जगह हो, इंसानियत तो बाकी है जिस पे जहाँ चल रहा है, तो ये प्रोग्राम अपने दोस्तों को, ख़ासतौर से उनको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा जिनके नीचे बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं, कि देखें और एहसास करें। शायद किसी 1, 2, 4, 5 का दिल बदल जाए तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। ये था जी आज का प्रोग्राम। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। और आज जब दिन एंजॉय कर रहे हो तो रोड पे बैठे हुए, धूप में बैठे हुए, गर्मी में बैठे हुए उन मजदूरों का भी ख्याल कीजिएगा। और हो सका कुछ जाके उनको कुछ नहीं तो एक रूह अफ़ज़ा का जगी एक बोतल में भर के दे दीजिएगा,
देखें वो कितने खुश होते हैं। अल्लाह हाफिज़।